Watch full episodes on Jio Hotstar. मेहरबान कदरदान साहिबान, फुरफुरी नगर में एक नेशनल कुश्ती का मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें फुरफुरी नगर की ओर से मोटू ने हिस्सा लिया है। तो आप सभी से निवेदन किया जाता है कि मोटू का हौसला बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुकाबला देखने आए। मेहरबान कदरदान साहिबान। इसे कैंची दाव कहते हैं। बोलो कैसा है? बहुत अच्छा है मोटू, छोड़ो बस हो गया, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है। तो अब ये दूसरा दाव देखो, इसे कहते हैं धोबी पछाड़। अरे बस करो मोटू, बस करो, रुक जाओ, मैं समझ गया, सब समझ गया। हाँ तो ठीक है ना, अब आगे के और भी बहुत सारे दाव हैं, वो भी समझाता हूँ। पतलू अगर अपनी खैर चाहते हो तो भागो, वरना ये मोटू दाव समझा कर तुम्हारा कचूमर बना देगा। मोटू एक मिनट रुको, एक दाव मैं भी तुम्हें समझाता हूँ। हाँ बताओ। अरे मुझे कुश्ती का मुकाबला जीतना है भैया, और उसके लिए मुझे बहुत सारे दाव पेच के बारे में जानना जरूरी है। चलो शुरू करो। इसे कहते हैं रफ्फू चक्कर दाव। अरे पतलू रुक जाओ, ऐसे रफ्फू चक्कर नहीं होने दूंगा। मुझे प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर चाहिए। अरे आंखों में पट्टी बंधी है क्या? अभी एक पंच पड़ेगा ना तो रास्ता तो क्या, दिन में चांद तारे नजर आएंगे। अरे बॉक्सर भैया, लड़ाई करने का इतना ही शौक है तो जाओ मोटू से लड़ो। उस पे कुश्ती का भूत सवार है, उसने पटक के मेरी हालत खराब कर दी है। ओए मोटू, ये दुबला पतला आदमी है तो तुम इस पर अपनी ताकत आजमा रहे हो, इसे मार रहे हो। अरे दाव पेश की प्रैक्टिस करनी है तो आओ मेरे साथ करो, मैं तुम्हारा सारा कुश्ती का बुखार अभी उतार देता हूँ। ओके बड़े भैया आ जाओ, ये तो और भी खुशी की बात है। ये है कैंची दाव और ये है धोबी पछाड़ दाव। ये है मोटू स्पेशल दाव और ये है फुरफुरी नगर स्पेशल दाव। अरे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, मुझसे नहीं होगा। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी अंडरकट मारता हूँ। आज कोई अंडरकट ओवरकट नहीं बड़े भैया, आज तो केवल कुश्ती होगी। ये देखो मोटू स्पेशल कुश्ती दाव। अरे रुको तो बॉक्सर भैया, अभी तो और भी दाव दिखाने हैं। देख के नहीं चल सकते क्या? एक मिनट, तुम बॉक्सर ही हो ना? हाँ चिंगम सर, मैं बॉक्सर ही हूँ। अरे मोटू ने मार के मुझे फुटबॉल बना दिया है। अरे मेरी तो इंसल्ट की भी बेइज्जती हो गई। इंसल्ट की बेइज्जती हो गई? ये कैसी बेइज्जती है? कर, मैं खुद ही देखता हूँ। मोटू 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 मोटू, मैं आ रहा हूँ। You are under arrest। तुमने बॉक्सर जैसे शरीफ आदमी को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम। अरे सर, मैं तो कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं जीतूंगा तो फुरफुरी नगर का नाम रोशन होगा, लेकिन कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। सर मेरी जीत और फुरफुरी नगर की इज्जत आपके हाथों में है सर। हम सबकी नाक कटने से आप ही बचा सकते हो। आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे मार्गदर्शक हो, आप महान हो सर। मोटू, तुम्हारा साथ मैं ही दूंगा। फुरफुरी नगर की इज्जत हमारी इज्जत, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। टिस 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 प्रैक्टिस, चलो। सांबर, रुक जाओ, बस बहुत हो गया। चिंगम सर, और बनो मोटू की प्रैक्टिस के पार्टनर। अब भुगतो। मोटू, मेरा हो गया। अब तो तुम्हारा साथ वो ऊपर वाला देगा। अरे कौन ऊपर वाला?
वो चिंगम तुम्हें उल्लू बनाकर भाग गया। अब तो सिर्फ बड़े भैया ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो बड़े भैया, हेल्प मी। मोटू मेरे पाए मेरे यार, आ जाओ, हो जाए मुकाबला यार। कैसा रहा बड़े भैया? अरे बड़े भैया, ये आपको क्या हो गया है? वेरी गुड यार, बहुत अच्छे मोटू, शाबाश। वो मेरी शक्ल का रोबोट है। क्या रोबोट? अरे रोबोट क्यों भेजा बड़े भैया? मेरे पाए मेरे यार, मुझे बॉक्सर, चिंगम और पतलू की तरह पिटने का कोई शौक नहीं है यार। आज तुमने एक रोबोट से बड़ी अच्छी तरह कुश्ती की, कसम मेरे मरीजों की, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा यार। आज शाम को कुश्ती में तुम ही जीतोगे यार। हाँ कुश्ती का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पुरपुरी नगर की ओर से मैदान में है मोटू 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 मोटू, और कमलपुर की तरफ से आ रहे हैं गंगू पहलवान। गंगू 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 गंगू। कुश्ती में जो अखाड़े से बाहर गिरेगा वो हार जाएगा। तो अब देखिए, हिम्मत, मेहनत और ताकत की जंग, मोटू की कुश्ती गंगू के संग। ये मोटू जीत ही जाएगा और फुरफुरी नगर का हीरो बन जाएगा। मेरे रहते हुए ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। अरे चाय वाले भैया, खाली क्यों बैठे हो? इतने सारे आदमी आए हैं, समोसे बनाओ और बेचो। अरे खूब पैसा कमाओगे तुम। अरे वाह भाया जॉन, तुमने तो बहुत सही सलाह दी। अभी बनाता हूँ। अरे ये क्या गड़बड़ी हो गई? अगर मोटू इस खुशबू के साथ गया तो समझो हार गया। अरे मोटू, तुम यहाँ कुश्ती लड़ने आए हो, खुशबू लेने नहीं। चलो लड़ो। अरे ए चाय वाले, जानबूझ के मोटू को हरवाना है क्या? फुरफुरी नगर की इज्जत को डुबानी है क्या? चलो बंद करो ये समोसे बनाना। अरे कुश्ती के बाद बनाना। ये दाव तो बेकार गया, कुछ और करना पड़ेगा। अब मोटू को आएगी नींद और फिर खूब खाएगा मार और उसकी होगी हार। धोबी पछाड़। और
और ये कैंची दाव। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस जॉन ने जरूर कुछ ना कुछ किया है। अब तो मोटू हार ही जाएगा। क्या करो? आइडिया। मोटू तुम लड़ो, अगर जीते तो मैं तुम्हें 25 समोसे दूंगा। मेरे भाई मेरे यार, मैं 50 दूंगा यार। उड़ी बाबा, मैं भी 25 समोसे दूंगा। अयो माँ, मैं 75 समोसे दूंगा। अरे ये तो कुल मिलाकर बहुत सारे हो गए। मोटू। ये दाव तो बेकार गया, कुछ और करना पड़ेगा। जॉन बनेगा डॉन। आज मोटू पतलू की ऐसी बेइज्जती करवाऊंगा कि रोएंगे वो और हंसेगा जॉन। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। लेकिन कहीं आपके शैतानी दिमाग में कोई तूफानी आइडिया तो नहीं आ रहा है? यस, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है। आज मेयर साहब की बेटी का बर्थडे है और वहाँ मैं मोटू पतलू की गिफ्ट बदल दूंगा। बस जब उनकी गिफ्ट खोली जाएगी तो मेयर साहब उन्हें गुस्से से शहर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन बॉस, आप ऐसा क्या गिफ्ट बदल रहे हो, हमें भी दिखाओ। बस आपका तूफानी आइडिया हमेशा फेल होता है। चुप कर, मैं क्यों तुतला रहा हूँ? चुप कर और देख मेरा कमाल। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। ये लो आपके लिए एकदम स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू मोटू पतलू अंकल। अरे सुनो, ये मोटू पतलू का स्पेशल गिफ्ट है। तुम ये गिफ्ट ले जाकर अलग रख दो, मैं इसे फंक्शन के बाद सबके सामने खोलूंगा। इनकी गिफ्ट मेरी बेटी के लिए एकदम खास होगी। अच्छा, तो इनको अभी बनाता हूँ हीरो से जीरो। खुशबू। हेलो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। तुम्हारी गिफ्ट बदल दी है मैंने। अब देखना, जब तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट खुलेगा तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या हुआ मोटू? पतलू, जॉन ने गिफ्ट बदल दी है। पता नहीं अंदर ऐसा क्या रखा है कि वो कह रहा था हमारी बहुत बेइज्जती होने वाली है। अब हम करें तो क्या करें? जॉन मेरे भाई मेरे यार, ऐसा मत करो प्लीज। हमारा गिफ्ट वापस कर दो, वरना पकड़ के बहुत मारूंगा। मैं नजर आऊंगा तो पकड़ोगे ना, और पकड़ोगे तभी मारोगे ना। जॉन ऐसा मत करो प्लीज।
सबके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। वो यहीं कहीं पार्टी में छुपकर हम पे नजर रख रहा होगा और गिफ्ट उसने अपने डेन में ही छुपाया होगा। चलो पहले गिफ्ट लेते हैं, फिर उसे लाके एक्सचेंज करते हैं। चलो। नंबर 2, आज तेरा बर्थडे है क्या? नहीं नंबर 1, पहला होगा। इसका मतलब हम में से किसी का नहीं है। जरूर बॉस का होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर बॉस। अरे आंधी में टपके हुए आम, बिना मौसम के जुकाम, मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया? मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया? बर्थडे तो आज मेयर साहब की बेटी का है। लेकिन बॉस, गिफ्ट तो कोई बहुत भला था, हमारे दरवाजे पे लग के गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे तो आज तक किसी ने भी मेरे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दिया, फिर बिना बर्थडे के गिफ्ट कौन दे गया? खैर कोई बात नहीं, मुझे सेब खाने से मतलब है, पत्ते क्यों गिनो? चलो गिफ्ट को उठाकर अंदर रख दो। ओते बात। चलो। ये रही हमारी गिफ्ट जो जॉन ने एक बड़े गिफ्ट बॉक्स में डाल के दी थी। चलो। नंबर 1, गिफ्ट तो भाग रही है। कहाँ भाग रही है? अभी तक टूटा नहीं। अरे गिफ्ट भाई, गिफ्ट कहाँ जा रहे हो? पहुँच कर बताएंगे। अरे अकल के दुश्मनों, उन्हें पकड़ो। क्या हुआ? अरे ये गिफ्ट यहाँ रास्ते में क्यों रखा है? बहुत भारी है। लगता है किसी ने बहुत भारी गिफ्ट दिया है। किसी और को बुलाना होगा उठाने के लिए। अरे गिफ्ट कौन उठा ले गया? ढूंढो ढूंढो, गिफ्ट कोई लेकर भाग गया। अरे वो देखो, गिफ्ट बॉक्स सीढ़ियों पे भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, वो गिफ्ट बॉक्स का पकड़ो जल्दी। भागो मोटू भागो, अगर आज पकड़े गए तो और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ करो। आइडिया। हाँ, हम लोग भेस बदल कर चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम लोग? और तुम लोग हो कौन? हमें पार्टी में काम करने के लिए बुलाया है। मेरा नाम है पतीली बाई। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है मोती बेन छे। काम बाद में करना, पहले आओ और आके हमारे साथ नाचो। अरे वाह, ये काम वाली औरतें तो बहुत अच्छा नाचती हैं। चलो इन्हें स्टेज पे सबके सामने डांस करवाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इनकी आवाज तो मर्दों वाली थी। ये औरत नहीं है, पकड़ो, लगता है कुछ गड़बड़ है।
पीछा करो। कहाँ गए? तो दोस्तों, अब वो खास यानी स्पेशल गिफ्ट जो मोटू पतलू ने दिया है सबके सामने खोला जाएगा। थैंक यू मोटू पतलू अंकल, इतना प्यारा, सुंदर और बहुत कीमती गिफ्ट देने के लिए। आप हमेशा स्पेशल रहोगे मेरे और फुरफुरी नगर के लिए। ये कैसे हो गया? गिफ्ट तो मैंने खुद बदला था। अरे बस करो। मैं सब समझ गया कि गिफ्ट कैसे वापस आ गया, कैसे आया। अब जेल चलो जॉन, जेल में तुम्हें स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। ये जॉन साहब के लिए पार्सल है। अरे माँ, काइडी के लिए पार्सल गिफ्ट नहीं दूंगा। चिंगम सर, अरे मुझे जेल में किसी ने पहली बार गिफ्ट भेजा है, प्लीज मना मत करो, प्लीज। चिंगम सर, इसे इसका गिफ्ट दे दो। ये चीटिंग है। मेरी ही गिफ्ट मुझे दे दी। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये देखो मैंने कितनी अच्छी वॉशिंग मशीन बनाई है। ये बाकी वॉशिंग मशीन की तरह नहीं है यार। हाँ, इस मशीन में ऐसी क्या खास बात है बड़े भैया? मैं बताता हूँ यार मेरे भाई, बताता हूँ। तुम दोनों के लिए ये मशीन तो बहुत ही काम की चीज है यार। हाँ देखो यार, इस मशीन के अंदर एक ऑटोमेटिक सेंसर लगा है जो इसे बताता है कि कहाँ पर गंदे कपड़े हैं। जैसे अपना दिमाग सोचता है ना, वैसे ही ये अपने सेंसर से पता कर लेगी कि गंदे कपड़े कहाँ हैं यार, और खुद कपड़ों को लेकर धो देगी। हाँ यार। अरे वाह डॉक्टर झटका, ये तो सच में हमारे लिए बड़े काम की चीज है। मोटू तो कपड़े धोता नहीं, सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ते हैं। कुछ दिन के लिए ये मशीन हमें दे दो ना प्लीज। हाँ यार, ले जाओ, ये मशीन तुम्हारे काम आ जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है यार। ले जाओ। जय हो, थैंक यू बड़े भैया। चलो यार, अपना काम तो बन गया। इस मशीन का ट्रायल भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि ये ठीक से काम करती है कि नहीं। गंदे कपड़े। अरे पतलू, ये मशीन तो बोलती भी है। ये लो, चाय पी लो। अरे पतलू, ये तो बड़े काम की चीज है। अरे इसने तो सब कपड़ों का रंग उतार कर सफेद कर दिया। गंदे कपड़े। वाह, क्या सफेदी की चमकार है। ये मशीन तो बहुत ही खतरनाक है पतलू। मोटू, यहाँ से भागो।
क्या सफेदी की चमकार है। तुम्हारे और मेरे कपड़े तो मैचिंग मैचिंग हो गए पतलू। मजाक छोड़ो और यहाँ से भागो। अरे धक्का देकर क्यों भाग रहे हो? बॉक्सर भैया, आपके कपड़े प्रैक्टिस करते हुए गंदे हो गए हैं। आप भी यहाँ से जल्दी भागो, वरना वो वॉशिंग मशीन आपको पकड़कर धो डालेगी। वो आ रही है, भागो। अरे फुरफुरी नगर में किस में इतना दम है जो मुझे धो डाले? आने दो, जो भी है देख लेंगे। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। मोटू पतलू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बॉक्सर भैया, आप क्या, अब तो वॉशिंग मशीन ही हम सबको नहीं छोड़ेगी। चिंगम सर जल्दी आ जाओ, एक वॉशिंग मशीन हम सबको धो रही है। वही फियर, when चिंगम is here, मैं अब भी आता हूँ, अभी। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। अरे मुझे साफ नहीं होना भाया। अरे छोड़ो मुझे। अरे ये क्या है भाया? ये सवाल डॉक्टर झटका से पूछो, उन्होंने इस मशीन को बनाया है। मोटू पतलू, यहाँ क्या चल रहा है? गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। ए वॉशिंग मशीन, तुम्हें धुले हुए कपड़ों की कसम। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। रुक जा। ये क्या हो गया? मैं तो ट्रैफिक पुलिस की तरह लग रहा हूँ। बबलगम सर ने अगर मुझे देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, डॉक्टर झटका को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर झटका, वॉशिंग मशीन ने सबको धो डाला। मतलब मेरे पाए मेरे यार, सॉरी, लेकिन जब तक उस वॉशिंग मशीन की बैटरी चार्ज है तो वो नहीं बंद होगी यार। हाँ, एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी यार। हाँ पक्का। लेकिन पता नहीं तब तक शहर में और क्या क्या धुल जाएगा। अरे बॉस, फुरफुरी नगर में एक वॉशिंग मशीन सबको पकड़कर धो रही है। आधा फुरफुरी नगर सफेद हो गया है। क्या मशीन सबको धो रही है? तुम लोग वहीं रुको, हम उस मशीन को चुरा लेंगे और फिर ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू करेंगे। उस तरफ बॉस। पकड़ लिया। अब मैं इस मशीन से कपड़े धुलवाऊंगा। जैसे कपड़े वाइट हो जाते हैं वैसे ही मैं चोरी छोड़कर वाइट मनी कमाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। गंदे लोग, गंदे कपड़े। ये कैसी मशीन है? भागो। अरे पतलू कुछ तो सोचो। तुम्हें तो पता है कि सुबह से मैंने एक भी समोसा नहीं खाया है और खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, सब लोग अपने अपने कपड़े गंदे कर लो। अरे क्यों भाया, एक बार धुल कर मन नहीं भरा जो दोबारा कह रहे हो? अरे जो कहता हूँ वो करो प्लीज। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े।
गंदा कोयला, गंदा कोयला। गंदा कोयला, गंदा कोयला, गंदा कोयला। गंदे कपड़े। बूढ़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा वॉशिंग मशीन कभी नहीं देखा। ओए मेरे यारों, मेरे भाइयों, सब बाहर जाओ यार, सब बाहर जाओ। सब ठीक हो गया है। वॉशिंग मशीन को आखिरी बार देख लो यार। हाँ, अच्छा हुआ ये वॉशिंग मशीन टूट गई, नहीं तो पता नहीं और किस किस को धोती। डॉक्टर झटका, जल्दी कुछ करो। पूरा का पूरा फुरफुरी नगर सफेद हो गया है। ओए कसम मेरे मरीजों की, मेरे पास हर चीज का इलाज है यार। हाँ। यार तुम सब लोग तो बहुत ही खुश हो, पर मैंने कितनी मेहनत से उस मशीन को बनाया था। मोटू पतलू, तुम दोनों मेरी बनाई कोई भी चीज को सही ढंग से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। गंदे कपड़े। मोटू मेरे भाई, मेरे यार बचाओ। गंदे कपड़े। पतलू वो देखो, कोई आदमी उस बलून से लटका हुआ है। उसकी जान खतरे में है, हमें उसे जाके बचाना होगा। बचाओ, क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे हमने तो आपकी जान बचाई और आप हैं कि हम पे गुस्सा कर रहे हो। मैं टकटकपुर का राजा भूपेंद्र सिंह हूँ। उस बलून में मेरे करोड़ों के हीरे थे। एक चोर मेरे हीरे चुराकर बलून में भाग रहा था। मैंने चोर को तो पकड़ लिया, पर हीरे बलून में ही रह गए थे। मैं वही पाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हीरे, मेरे हीरे। सॉरी राजा साहब, वेरी सॉरी। हमारी वजह से आपके हीरे गए हैं और हम ही उन्हें वापस लेकर आएंगे, पक्का? हाँ राजा साहब, पक्का। तब तक आप चाय वाले के पास नाश्ता कीजिए। चाय वाले भैया, राजा साहब का अच्छे से ख्याल रखना। अरे चाय वाले भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे हीरो के पीछे। कहीं ना कहीं तो गुब्बारा नीचे गिरेगा। राजा साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है। अरे मुझे शॉर्टकट, लॉन्ग कट सब पता है। ये दोनों डॉक्टर झटका के यहाँ जाकर उसकी फ्लाइंग कार लेकर चंपत होने के मूड में है। चलो, इससे पहले ये लोग वहाँ पहुँचे, हम कार लेकर चंपत हो जाते हैं। डोंट वरी मोटू पतलू, मेरा शॉर्टकट तुम्हारे वाले से भी ज्यादा शॉर्टकट है। मैं चला हीरे लेने, फिर मिलेंगे। बाय बाय,
जॉन राजा साहब के हीरे चुरा लेगा। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, मेरे पास कुछ सुपर पोगो स्टिक्स रखे हैं। उनका अगर सही से इस्तेमाल किया ना तो हम सब जॉन तक आसानी से पहुंच जाएंगे यार। हाँ। लेकिन बड़े भैया, ये सुपर पोगो स्टिक होता क्या है? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, धीरज रखो, अभी लेकर आता हूँ यार। मोटू पतलू, ये देखो, ये है सुपर पोगो स्टिक। इस पर चढ़कर अगर कंगारू की तरह कूदोगे तो जो जितना ज्यादा हाई जंप कर पाएगा, इसमें लगी स्प्रिंग उसे उतना ही ऊंचा पहुंचा देगी। हाँ। मैंने तो फ्लाइंग हेलमेट्स भी चुरा लिए हैं। बॉस, आपको वहम नहीं हुआ है? मोटू पतलू सच में यहाँ आ रहे हैं। वो देखो। ये क्या, बच्चों के खिलौने लेकर आ गए? ये मोटू पतलू कभी भी हार नहीं मानते। जाने ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2, अब मैं बलून में हीरे लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों कार को संभालो। जैसे ही मैं हीरे ले लूंगा, मेरे नजदीक आ जाना। ओके? बचाओ। नंबर 1, कार तो लाओ। पर बॉस, आप ही ने तो कहा था जब आप हीरे ले लोगे तब कार नजदीक लानी है। वो देखो, बलून भी उड़ गया। क्या बकते हो? जब बुद्धि बन रही थी तो तुम दोनों कहाँ थे? मैं नीचे गिर रहा हूँ। कार यहाँ अभी लेकर आओ और मुझे बचाओ। ओके बॉस, अभी आते हैं। नंबर 2, तुम दोनों क्या सर्कस में शो देख रहे हो? अरे मुझे बचाओ। कार को और पास ले चलो, एकदम बलून के पास। बॉस, उठो, उठो, हीरे देखो, हीरे। ओए मेरी कार! ओ यार, मेरी कार! कोई बचाओ उसे! मेरी कार टूट जाएगी यार! अरे पतलू, कुछ सोचो। बड़े भैया की कार को बचानी है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया! एक जबरदस्त हाई जंप मारो। जियो मेरे यार! पतलू, वो रहा जॉन, चलो। जॉन, हवा में कितनी देर तक भागोगे? नीचे तो उतरना ही पड़ेगा ना। नीचे आऊंगा, लेकिन तुम सबका काम तमाम करने के बाद। ओए जॉन, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। फ्यूल खत्म। चिंगम सर, अभी तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। आइडिया! सब एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लो।
वो देखो। जॉन हीरे लेकर भाग नहीं सकता। मैंने राजा साहब से उनके हीरे लौटाने का वादा किया है। चलो कार में वापस चलो। अरे थोड़ा तो फ्यूल होगा। अरे डॉक्टर झटका, तुम कैसे साइंटिस्ट हो? इमरजेंसी बैकअप तो रखना चाहिए था ना। बैकअप तो है यार, है। इमरजेंसी बैटरी है। अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो वो बैटरी काम करने लगेगी, लेकिन उसके लिए एक बटन दबाना पड़ेगा यार। हाँ, वो रेड वाला। तो उस बैटरी के बारे में हमारे नीचे गिरने के बाद बताने वाले थे क्या? सॉरी यार, सॉरी। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो ध्यान से उतर गई थी बात। पहले जॉन को तो पकड़ो यार। ओ चिंगम सर। ये क्या हो रहा है? मेरा फ्लाइंग हेलमेट काम नहीं कर रहा है। बॉस मेरा भी नहीं चल रहा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या करोगे? पतलू, नीचे पहाड़ तो दिख रहे हैं, लेकिन ऊंट कहाँ है? अरे मोटू, ये कहावत है, कार को नीचे ले चलो। चिंगम सर प्लीज हेल्प। अरे कोई तो बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे बचाने की जगह मुझ पर ही लटक गए। राजा साहब, ये रहा आपका मुजरिम। पर मेरे हीरे कहाँ हैं? जॉन, राजा साहब के हीरे उन्हें लौटा दो। हीरे? वो तो नीचे गिरते वक्त कहीं गिर गए। नहीं बात, हीरे नहीं, वो तो आपकी पॉकेट में है। इसे भी अभी ही मुंह खोलना था। लीजिए। थैंक यू मोटू पतलू, मेरे कीमती हीरे वापस लाने के लिए। थैंक यू। कुछ अनाज दे दो। बालक, तुम कितने नेक दिल हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। सिर्फ एक बार मैंने अनाज मांगा और तुम ले आए बच्चा। नहीं नहीं बाबा जी, इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। वाह, तुम्हारा दिल भी कितना बड़ा है। पहले जमाने के इंसानों के गुण तुम्हारे अंदर अभी तक है। पहले लोग एक दूसरे की कितनी मदद करते थे, तुम भी वैसे ही मदद करते हो। पहले जमाने के लोगों का दिल साफ था, तुम्हारा भी साफ है। तुम उनकी तरह दयावान हो, विद्वान हो, महान हो। निरंजन, नीचे आ जाओ बच्चा, नीचे आ जाओ। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अलख निरंजन, पहले जमाने में लोगों के दिल साफ थे, विश्वास था, इसीलिए घरों की खिड़की दरवाजे कोई भी बंद नहीं करता था। दिलों की तरह वातावरण भी साफ था, हवा स्वच्छ और मनमोहक थी। आज लोग स्कूटर, कार, ट्रक चला चला के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और वातावरण के साथ साथ उनका मन भी दूषित हो रहा है। रोज रोज चोरी चकारी मारपीट हो रही है। अरे क्या दिन आ गए हैं, वो क्या दिन थे। अरे निरंजन, बाबा जी आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच। वो भी क्या दिन थे। आहा, काश वो दिन फिर से वापस आ सकता, लेकिन हाँ,
वो समय तुम वापस ला सकते हो बस, सिर्फ तुम। तुम्हारा दिल स्वच्छ है, तुम एक महान इंसान हो, दयावान हो, बलवान हो, विद्वान हो, महान हो, अलग निरंजन। बाबा जी वो दिन वापस आएंगे, देख लेना आप, वो दिन जरूर वापस आएंगे। मैं जंगल में काली पहाड़ी पे धुनी रमा के बैठा हूँ, वहीं से सब देखूंगा बालक। ये लो मेरा फोन नंबर, रख लो, जब चाहे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा बालक। अलग निरंजन। अरे मोटू, वहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? बॉक्सर भैया, एक जमाना था, साफ हवा, साफ वातावरण, साफ दिल के लोग थे। वो भी क्या दिन थे जब लोग कार स्कूटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे। आज रोड पर हर तरफ कार स्कूटर बाइक दौड़ा रहे हैं, कितना धुआं फैला रहे हैं। ऐसा लगता है हर तरफ आग लगी है, आग। किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है। अब मैं ये सब बंद करवा दूंगा। फुरफुरी नगर को किसी विपदा से बचाना है तो ये सब करना ही होगा। अरे मोटू, सबको रोका क्यों है? हुआ क्या है ये तो बताओ। ओए, पहली बार मोटू की बातों में दम लग रहा है। सच, वो भी क्या दिन थे। और अब देखो, मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो सांसों में ऑक्सीजन कम और मोटर कार का धुआं ज्यादा जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, वो भी क्या दिन थे। और सुनो तुम सब लोग, आज से कार स्कूटर का इस्तेमाल बंद। सब लोग पैदल या साइकिल घोड़े पे जाएंगे। हमें फुरफुरी नगर को साफ सुथरा बनाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अरे तुम सब लोग मोटू की बातों में मत आओ, ये आधुनिक यंत्र हमारी मदद के लिए है, ऐसा मत करो। पतलू, तुम मेरे मित्र हो और ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे फुरफुरी नगर के शत्रु हो। हाँ हाँ, पतलू हमारे नगर का शत्रु है। मारो मारो मारो। देखा मेरी बातों का असर, आज फुरफुरी नगर कितना शांत और स्वच्छ लग रहा है। तुम्हारी बातों के असर से जो मार पड़ी है, उसका दर्द मुझे अभी भी हो रहा है। मोटू देखो, चिंगम सर फुरफुरी नगर के दुश्मन है, वो जीप चला रहे हैं। चिंगम सर स्टॉप, आई से स्टॉप। आप जीप नहीं चला सकते। फुरफुरी नगर के वासियों ने फैसला किया है, नो कार, नो जीप, नो स्कूटर, नथिंग, जिससे कि यहाँ का वातावरण दूषित हो। अरे माँ, फिर मैं जॉन को कैसे पकड़ूंगा? अरे पैदल भाग के या फिर घोड़े पे। पहले जमाने में भी तो चोरों को पकड़ा जाता था, तब कहाँ थी कार और कहाँ थी जीप? अरे माँ, घोड़े कहाँ से लाऊंगा? चलो, गधा ही सही, जॉन भागना शुरू करो। मोटू ने पूरे फुरफुरी नगर को पुराने गांव में बदल दिया है। अब मैं चोरी करके वैन से भागूंगा और वो लोग पैदल साइकिल से मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अब मैं इतनी चोरियां करूंगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और वो सब मोटू को पीट पीट के यहाँ से निकाल देंगे। वाह बॉस, इस बार आपका आइडिया काम कर गया, काम कर गया। मोटू जी, नमस्ते जी। नमस्ते बहन। मोटू जी, आप 1 मिनट बाहर आ सकते हैं जी? फुरफुरी नगर की सभी औरतें आपसे मिलना चाहती हैं जी। देखा पतलू, मेरा कितना सम्मान हो रहा है। मोटू जी, आपने हमारे आदमियों पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो लोग अब कार, स्कूटर, टैक्सी, बस कुछ नहीं चलाते। मेरे वो तो ऑफिस भी लेट पहुंचने लगे हैं और तो और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अरे इतना कुछ नहीं है, मेरा जो बच्चा है वो रोज स्कूल लेट पहुंचता है, लेट, और उसे स्कूल से निकाल दिया है। अरे बाबा, चोरियों पे चोरियां हो रही है।
हमारे आदमी चोर को पकड़ने पैदल या साइकिल पर भागते हैं और वो वैन में भाग जाता है। चिंगम सर तक पैदल भागते हैं। अब चोर को कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा बताओ? मोटू की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सब काम धाम ठप हो गया है। इसे फुरफुरी नगर से निकालो। मित्र, इससे पहले कि हमारा वातावरण दूषित हो जाए, भागो! वो सब औरतें मोटू को ढूंढ रही हैं। वहाँ मेरा आइडिया काम कर गया। साधु बन के मैंने जो मोटू को पट्टी पढ़ाई, वो आइडिया काम कर गया। अब मोटू पतलू इस शहर में नहीं रह सकते। देखा, जॉन ने साधु बन के तुम्हें उल्लू बनाया और तुम बन भी गए। चलो अब इसे सबक सिखाते हैं। लेकिन कैसे पतलू? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। कुछ सोचो। आइडिया। हाँ बस बोलो, कैसे याद किया? बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कब और कहाँ मिलूं? फुरफुरी नगर के लोग थोड़ा विचलित हैं। कल काली पहाड़ी पे आ जाओ। अलख निरंजन। ये तो अकेले यहाँ आने वाला था। इतने लोगों को साथ क्यों ले आया? बाबा जी की जय हो! बाबा जी की जय हो! दोस्तों, यही मेरे गुरु हैं। इनसे ही ज्ञान लेकर मैंने आपको ज्ञान बांटा है। ये हमारे फुरफुरी नगर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना बाबा? क्यों नहीं। अब बाबा जी फुरफुरी नगर के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करने हिमालय में पैदल जा रहे हैं। पैदल? हिमालय? स्वामी जी, पैदल चलने का पाठ तो आपने ही पढ़ाया है। हाँ, क्यों नहीं। तो भाइयों, आप सब अपने अपने कार, स्कूटर सब इस्तेमाल कीजिए और हम पैदल हिमालय जाते हैं। ओके? मोटू और बाबा जिंदाबाद! मोटू और बाबा जिंदाबाद! मोटू बालक, ये सही नहीं है। तुम कार में उड़ रहे हो और मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। मुझे भी कार में बिठा लो। हाँ बच्चा, प्लीज। नहीं स्वामी जी, पैदल चलने का पाठ तो आपने ही पढ़ाया है। आपको कार में बिठा के हम आपका अपमान नहीं कर सकते। स्वामी जी, ये रहा आपका आशियाना। आपके कहे अनुसार खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है। बस रात को जंगली जानवरों से बच के रहिएगा, जैसे कि भालू, भेड़िए। हाँ, हम लोग चलते हैं। बाय बाय स्वामी जी, प्रणाम। नहीं, मुझे भी साथ ले चलो। अरे मैं कोई स्वामी वामी नहीं हूँ। बचाओ, मैं तो जॉन हूँ। छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा चोर जॉन हूँ। चिंगम सर, अरेस्ट मी। अभी मैंने देखा, एक मेढक कह रहा था, मोटू हमारी मदद करो, मोटू हमारी मदद करो। अरे नींद में सपने में कह रहा होगा। सपना है, हकीकत नहीं। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे सपना नहीं है, हकीकत है। जागो जागो, जल्दी जागो, इधर देखो। अरे अभी तो सपने में था,
अब तो सचमुच हकीकत में सामने आ गया। अरे मैं हकीकत में हूँ, हकीकत में। मेरा नाम फ्रॉडी है। मोटू हमारी मदद करो ना, मदद प्लीज, मदद मदद हेल्प। अरे पतलू, ये मेढक सचमुच हमसे मदद मांग रहा है। मोटू पतलू, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। एक सांप ने हमारे यहाँ आके आतंक मचा रखा है। तुम लोग हमें उससे बचा लो प्लीज, प्लीज प्लीज बचा लो। बड़े भैया, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? अरे हम तो पानी के अंदर तुम्हारी दुनिया में जा ही नहीं सकते। उसकी चिंता मत करो, वो सारी शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। देखा, अब तुम लोगों के अंदर हमारी तरह शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तुम लोग हमारी तरह खा पी उठ बैठ रहना कूदना सब कुछ कर सकते हो। चलो चाय वाले भैया के यहाँ चलकर गर्मा गर्म समोसे खाते हैं, फिर चलते हैं। और चाय वाले भैया लाओ, हम तीनों को गर्मा गर्म समोसे खिला दो। तुम तीनों को? अरे तीसरा कौन है मोटू भाया? तुम और पतलू दो ही तो हो। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ बैठा है कुर्सी पे। मेंढक अब ये भी समोसा खाएगा? हाँ खाएगा खाएगा, ये हमारा दोस्त फ्रॉडी है। ये लो। बहुत अच्छे मोटू, तुम लोग तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खाते हो भाई। वाह, कभी समोसा खाने का मन हुआ ना तो इधर ही आ जाऊंगा। मदद करने आए हैं। और मोटू पतलू वो देखो, वहाँ हमारे राजा साहब रहते हैं। थैंक यू मोटू पतलू, आप लोग हमारी मदद करने आए। मैंने आप लोगों का बहुत नाम सुना था, इसलिए मैंने अपने मंत्री को आपके पास मदद मांगने भेजा था। मेंढक ही नहीं, इंसान भी खा जाता है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ एनाकोंडा भी है? वरना हम बहुत सोच समझ कर यहाँ आते। अरे तुमने तो यहाँ ला के हमें फंसा दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? इस एनाकोंडा से बचकर जा पाना बहुत मुश्किल है। अरे तो क्या करे, उसके मुंह के सामने खड़े होकर खुद ही उसे इनविटेशन दे कि आओ और हमें खा जाओ। अरे नहीं नहीं, आप लोग मिट्टी में घुस जाओ ना बाकी मेंढकों की तरह, फिर वो आप लोगों को नहीं ढूंढ पाएगा। सब के सब भाग कर जाएंगे कहाँ? एक ना एक दिन तो सबको मेरे मुंह में आना ही होगा। अरे पतलू, जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल लो। मोटू, जब यहाँ आ ही गए हैं तो अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। डरो नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। हम एनाकोंडा को ट्रैप करके पकड़ ही लेंगे। अरे पतलू, एनाकोंडा वैसे आदमियों को खाने के लिए भी दौड़ता है, फिर इस मेंढक के गेटअप की क्या जरूरत थी? अरे इस गेटअप से उसे शक नहीं होगा। अरे शक को छोड़ो, तुम्हारा जाल काम तो करेगा ना? करेगा मोटू, बराबर करेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो जैसे ही तुम्हें खाने के लिए आएगा, मैं जाल फेंक दूंगा और वो जाल में फंस जाएगा। फिर मैं जाल ऊपर खींच लूंगा। ओके पतलू, ओके, लेकिन अलर्ट रहना, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है पतलू।
लंच का भी पूरा इंतजाम। वाह क्या बात है, लेकिन इतना बड़ा मेंढक पहले कभी देखा नहीं। कुछ गड़बड़ तो नहीं है बाबा? पतलू, ये एनाकोंडा तो वापस पानी में चला गया। डर गया क्या? मोटू एनाकोंडा तुम्हारे सिर के ऊपर है, भागो! उसको तो तुमने चिल्लाकर भगा दिया और बचा लिया, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे दोस्त को छोड़ दो। मोटू तुम भाग जाओ, वरना एक के चक्कर में हम दोनों जाएंगे। अरे जाएंगे तो जाएंगे, वरना दोनों बच कर आएंगे। अरे मोटू, और कोई तरीका सोचो, इस तरह तो दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, एकता में बल है। सबको इकट्ठा करो और अटैक करो। हिम्मत नहीं है कि वो मेरा मुकाबला करे। दोस्तों, मोटू पतलू हमारी मदद करने आए थे, वो हमें बुला रहे हैं। उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, भले ही हमारा कुछ भी हो जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। संगठन में शक्ति है। एक एक रेशा मिलकर मजबूत रस्सी बन जाती है और हाथी को भी काबू में कर लेती है। आ जाओ, सब साथ मिलकर हमला करेंगे। विशाल एनाकोंडा, ये तो मुझे ही खा जाएगा। ये तो मुझे ही खा जाएगा। नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। छोटा हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो तुम्हारा भाई। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, दोबारा कभी इस जगह के आसपास भी नजर नहीं आना। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरे खानदान में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। बाय बाय, टाटा, जा रहा हूँ। बाबा बच गया। थैंक यू मोटू पतलू, तुमने हमें बचा लिया। हाँ, ये तो ठीक है, पर अगली बार किसी को भी मदद के लिए बुलाना तो उसे सही सही बताना कि सांप है या फिर एनाकोंडा। ओके, सही बताएंगे, और हम सब ना समोसे खाने भी आएंगे। जरूर आना, जरूर आना। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.